वाद विवाद संवाद, जो कि भारत की परंपरा ही नहीं प्रकृति भी रही है। It's a national level debating platform, one of a kind in the world, जिसमें अलग-अलग states में they are taking debaters. स्पीक फॉर इंडिया अपने आप में एक अलग तरीके का मंच है। You will learn irrespective whether आप जीते या नहीं जीते, आपको learning मिलेगी। Hi, I am Mudit Mohan Sharma, winner of Federal Bank's Speak for India Delhi NCR edition 2022-23. Hi, my name is Mansi Pilla. I was the runner-up for Speak for India by Federal Bank 2022-23 edition. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि स्पीक फॉर इंडिया नाम का एक डिबेट कंपटीशन होता है। डिबेट जो कि मेरा पैशन है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं फर्स्ट राउंड में पास हुआ, फिर मैं सेकंड राउंड में भी पास हो गया और फिर जब मैं थर्ड राउंड सेमीफाइनल में पहुंचा, पास नहीं हो पाया और फाइनली मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया। लेकिन मैंने उसी दिन ये तय कर लिया था कि एक ना एक दिन मैं इस कॉम्पिटिशन में जीतूंगा ज़रूर। मेरी यूनिवर्सिटी ने एक मेल भेजा था। I opened up the mail, I read through it and I read something like Federal Bank Speak for India. And I googled it and then I saw that it's a national level debating platform, one of a kind in the world, जिसमें अलग-अलग states में they are taking debaters and एक extempo form में debating चल रहा है। वाद विवाद संवाद, जो कि भारत की परंपरा ही नहीं प्रकृति भी रही है। इस कार्य को बखूबी आगे बढ़ाने का कार्य फेडरल बैंक स्पीक फॉर इंडिया के माध्यम से करता आया है। After I filled up the forms within my university, screening हुआ था। All those interested students, उनके बीच में screening हुई थी। I qualified the zonal rounds. After that we had another round and then top 32 को select किया। Top 32 के बाद top 8 को select किया and then we had the finalists top 1 and 2. नॉर्मली जब हम बात डिबेट की करते हैं तो डिबेट में पॉलिटिकल साइंस या फिर फिलॉसफी ये कोर आइडियाज़ माने जाते हैं जहाँ पर डिबेट होती है। लेकिन स्पीक फॉर इंडिया अपने आप में एक अलग तरीके का मंच है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ पहले राउंड की, तो मुझे पहले राउंड में एआई टॉपिक मिल गया, जो कि नॉर्मली डिबेट के जोन से बिल्कुल अलग का टॉपिक था। तो मेरी जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स थी, उनकी बदौलत मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से फ्रेम कर पाया कि अगर 3 मिनट का टाइम है तो फर्स्ट 1 मिनट में मुझे अपने आप को टॉपिक लोगों को समझा देना है, फिर सेकंड मिनट में मुझे अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं और लास्ट मिनट में मुझे एक काउंटर पॉइंट देना है और अपना कंक्लूजन रखना है। कंपटीशन जीतने के बाद the amount of recognition जो आपको मिलती है, that is immense. And it's not just good for the recognition part, but later on in your CV, it gives you a huge prospect when you're applying for jobs. The fact that Delhi NCR edition में आपने इतने सारे लोगों को हरा के you won a competition, then that's a great opportunity for your CV, for your career. So you will learn irrespective whether आप जीते या नहीं जीते, आपको learning मिलेगी। स्पीक फॉर इंडिया कितना बड़ा मंच है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मैं ग्रैंड फिनाले में था, मेरे आगे चीफ गेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी मैम बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप कितनी देर बोलने वाले हैं। मैंने बोला मैम मैं सिर्फ 3 मिनट बोलूँगा। वो लेट हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सुन कर के ही जाऊँगी। और वो मोमेंट मेरे लिए मेरा लाइफ मोमेंट बन गया। You will learn a lot. Winning or not winning is a second criteria, but participating is the most important one. अगर आप भी मानते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छी डिबेट कर सकते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए स्पीक फॉर इंडिया में। नमस्कार।